Hello friends, welcome back to my channel IAS Commando. And in past few days, I have encountered many questions about how much marks are enough in test series, and many people are saying that they are getting 70 to 80 marks in test series. And so, what kind of marks indicate that a person is prepared for prelims or not? The topic is not so simple because a particular quantity of marks does not guarantee your selection. I wanted to discuss how we can use the test series to maximize our chances of selection in prelims. So let's move on to discuss that why we are using the test series. And in the process, you will get yourself the answer that how much marks are enough and how to make the best use of test series. Okay, so let's move on. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आप टेस्ट सीरीज कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको कैसे करना है वो डिपेंड करेगा कि आप किस फेज में है प्रिपरेशन के. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 1 year ऑफ प्रिपरेशन लेफ्ट, देन अगर आप प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो फॉर एग्जांपल 6 to 7 टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी मेक्स अ सेक्शनल टेस्ट ऑफ विजन आईएएस. तो अगर आप डायरेक्टली वो 5 या 6 टॉपिक्स पढ़ के अगर आपको वो टेस्ट मिल जाता है, एंड इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग दैट टेस्ट एंड यू आर रेक्टिफाइंग योर मिस्टेक्स, यू आर अगेन रीडिंग द बुक और वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अच्छा किन टॉपिक्स पे मेरे को फोकस करना है, एंड यू आर डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज टॉपिक्स. So that is the best way to approach for prelims examination on a long term basis. Okay, तो यहाँ पे तो बहुत ही विन विन सिचुएशन है if any person is doing this consistently from the start of his or her preparation. तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आप इफ़ यू आर कंसिस्टेंटली गिविंग टेस्ट. ओके, तो इस हिसाब से यू कैन गो फॉर 60 to 70 टेस्ट जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं आता है. So in this way, your preparation is cemented. But ideally ऐसा होता नहीं है because इतना सारा पढ़ने को रहता है and हमारी स्पीड नहीं रहती है शुरू में, and we have to read newspaper and we have to read multiple static books, we have to read current affairs, है ना, and बहुत सारी चीज़ें भी नई नई जानने को मिलती हैं. तो टेस्ट में तुरंत जा पाएँ तो ऐसा आइडियली बहुत लोगों के साथ नहीं होता है. तो अगर आइडियल सिचुएशन नहीं है तो हम जो जैसी भी सिचुएशन है हमारे पास उसमें से कैसे कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए. तो लेट्स सी कि हाउ वी कैन डू दैट. तो बेसिकली अगर आप ये आइडियली सिचुएशन नहीं भी है आपके पास, बट आई वुड रेकमेंड कि अगर आपका ये फर्स्ट प्रीलिम्स है तो 3 से 4 महीने पहले आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ करना चालू कर दीजिए. अगर आपके पास 3 से 4 मंथ है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए, तो एक टेस्ट डेली करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ, शुरू से करिए फर्स्ट टॉपिक से. अगर आप फर्स्ट प्रीलिम्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट प्रीलिम्स के 3 से 4 महीने पहले आपकी स्टैटिक्स बुक की कम से कम 2 रीडिंग ख़त्म हो जानी चाहिए. तो आपकी पॉलिटी की बुक रिवाइज हो जानी चाहिए कम से कम 2 बार, स्पेक्ट्रम रिवाइज हो जानी चाहिए, करंट अफेयर्स आपने कंसिस्टेंटली फॉलो कर लेनी चाहिए. अगर आपका ये वाला कंडीशन है तो आप एक टेस्ट अगर डेली कर रहे हैं तो देन आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी बाय द टाइम एग्ज़ाम आएगा. ओके, तो अगेन फिर आपको डेली टेस्ट करना ज़रूरी हो जाएगा अगर आपके पास 3 से 4 मंथ है प्रिपरेशन के लिए. अगर आपका फर्स्ट प्रीलिम्स है तो आई वुड रेकमेंड अगेन कि आपको 60 to 70 टेस्ट करने चाहिए. 60 to 70 टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट in this examination when you are attempting the exam for the first time. So go for this number of tests. Now we are talking about just कि कितने टेस्ट करने चाहिए, टेस्ट में कितने नंबर आने चाहिए. विल टॉक अबाउट दैट लेटर. ओके, तो ये वाली बात है. आइडियली अगर ये सिचुएशन भी नहीं बन रही है तो अगर आपके पास 2 ही महीने बचे हैं प्रीलिम्स के लिए तो गो फॉर 2 टेस्ट डेली. इससे ज़्यादा तो टेस्ट लग ही नहीं सकते हैं. तो हाफ हाफ अगर आपका रिविजन्स हो गया है, अगर आप अपने बेसिक बुक्स में अच्छे हैं तो हाफ हाफ आप अपने दिन को बाइफुरकेट कर दीजिए. हाफ में आप अपनी बेसिक बुक्स का, अपने करंट अफेयर्स का रिवीजन करिए, आपने जो भी सोर्सेज यूज़ करे हुए हैं, और उसका जो हाफ टाइम है वो आप टेस्ट देने में डालिए. बिकॉज ऑलरेडी मैं पहले कह चुकी हूँ कि अगर एक वुड कटर को कोई पेड़ काटना है तो बेसिकली वो ज़्यादातर टाइम अपने जो एक्स है उसको शार्पन करने में बिताएगा. तो यहाँ पे आपका एक्स आप कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ही है.
देखिए, कभी भी हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हमारी आइडेंटिक मेमोरी तो है नहीं कि हमने पढ़ा और हमको याद ही हो गया, है ना? हमको बुक कोई भी रिटेन करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम उसकी क्विज़िंग करें बिकॉज़ दैट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ लर्निंग, या तो हम बुक को बार-बार रिवाइज़ करें, एंड बोथ ऑफ दिस इन कॉम्बिनेशन इज़ अ ग्रेट वे टू स्टडी। तो क्विज़िंग भी करिए, उसको रिवाइज़ भी करिए, एंड दिस इज़ हाउ यू एस योर टेस्ट। तो यही बेसिक मेथड है स्टडीइंग का, एंड दिस इज हाउ यू क्लियर योर प्रीलिम्स। अनदर बेसिक मेथड इज टू मेक फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स, बिकॉज यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा है, तो फ्लैश कार्ड ज़रूर बनाइए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, लेकिन बहुत ही परफेक्शन में मत जाइए, बिकॉज देन लॉट ऑफ योर टाइम विल बी स्पेंट इन मेकिंग फ्लैश कार्ड्स एंड यू वोंट बी एबल टू रीड एंड रिटेन मच। तो मैं बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने के उस पे नहीं फेवर करती हूँ। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपके पास नोट्स होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है ईच एंड एवरीथिंग यू रीड यू हैव टू राइट इट डाउन, एंड इफ यू आर राइटिंग इट डाउन ऑल्सो देन you should know how to write in a very crisp format, है ना? तो this was what I had to say about how to study। तो यहाँ पे हम ये बात करें कि 2 ही महीने बचे हैं प्रीलिम्स के, तो डू एज मच टेस्ट एज यू कैन। तो अपनी स्टडी टाइम को आधे आधे में बांटिए। देखिए, जब प्रीलिम्स के पहले आपके पास 2 महीने बचे हैं, तो इट डज टेक्स अ 10 to 12 आवर स्टडी। वाई? बिकॉज क्योंकि इतना सारा पढ़ना है और अपनी स्किल्स भी मेंटेन करनी है एग्ज़ाम देने के लिए, तो 10 to 12 आवर्स इज़ रिक्वायर्ड जस्ट बिफोर 2 months। एंड देखिए, अगर 10 से 12 घंटे की हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो बहुत ही आसान नहीं है और हमें कंसिस्टेंटली चाहिए। तो बेसिकली अगर हम 10 to 12 आवर्स की जब पढ़ाई करते हैं, तो आप देखेंगे, कभी भी करके देखिए, तो यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑन टाइम फॉर अदर थिंग्स। तो जैसे कि आप सुबह आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, यू आर हैविंग योर मॉर्निंग टी, सो आई यूज टू रीड माई न्यूज़ पेपर विद दैट ओनली, तो वो टाइम अलग से नहीं वेस्ट होता, एंड स्ट्रेट अवे गेट टू योर स्टडी। उसके बाद जब आप ब्रेक लेते हैं तो देखिए कि उस ब्रेक में आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज 1 घंटे के ब्रेक में गेट फ्रेशन अप, डू योर लंच, है ना? तो वहाँ पे आपको, है ना, हर चीज़ से सडनली निकलना पड़ेगा, बिकॉज देन इफ़ यू आर टॉकिंग टू फ्रेंड्स तो 5 से 10 से 15 मिनट ही दीजिए, है ना? एंड फिक्स योर स्टडी टाइम टेबल, और उस समय पे किसी से बात मत करिए, बिकॉज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year सबको ये पता चल जाना चाहिए कि यू कैन बी कॉन्टैक्टेड फॉर स्मॉल टाइम ओनली एंड ऑन अ फिक्स टाइम। बिकॉज अगर आप अपने टाइम को ऐसे रखेंगे कि जैसे अगर आप रात का एक स्टडी सेशन बनाते हैं, विच इज़ आई थिंक मे बी 7 to 10 PM, तो अगर उस बीच में इफ़ यू आर समडे यू आर टॉकिंग, समडे यू आर स्टडिंग, तो दैट इज़ नॉट अ गुड शेड्यूल। तो कोशिश करिए कि अगर आप 7 से 10 पढ़ रहे हैं, तो वट एवर कॉल्स यू आर गेटिंग और अदर थिंग्स यू आर डूइंग, तो वो आप 7 के पहले कर लें या 10 के बाद कर लें। सो एक कंटिन्यूटी बना ले एक पर्टिकुलर टाइम की, तो वो बहुत ही आसान हो जाता है। देन यू वोंट नीड मोटिवेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं जनरेट होएगा। तो दिस इज़ हाउ। और टेस्ट सीरीज़ हो सके तो आप जो एग्ज़ाम का स्लॉट है उसी में करिए। तो अगर 9:30 से 11:30 का स्लॉट है, या 2:30 से 4:30 का स्लॉट है, तो उसी स्लॉट में आप अपनी टेस्ट सीरीज़ करिए, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, है ना? बिकॉज देन उस टाइम पे आपकी बॉडी भी कस्टम रहेगी कि आई हैव टू गिव टेस्ट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट डूइंग टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज से हमको मिल क्या रहा है, तो एडवांटेजेस क्या है टेस्ट सीरीज के? तो इट हेल्प्स यू इन रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन बेटर, ठीक है? तो किसी किसी का ऐसा होता है, बिकॉज दे आर एबल टू फोकस सो मच इन देयर व्हेन दे आर सिटिंग फॉर स्टडिंग, तो उनको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है बहुत जल्दी। एंड एक एक रीडिंग होती है जिसको हम पैसिव रीडिंग कहते हैं, एक रीडिंग होती है जिसको हम एक्टिव रीडिंग कहते हैं। तो पैसिव रीडिंग वो होती है जैसे व्हेन यू आर रीडिंग नॉवेल्स, तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में अगर नहीं भी जा रहे हैं, वी आर गेटिंग द मेन मैसेज, देन इट इज़ ओके फॉर दैट नॉवल, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू टेस्ट यू ऑन दैट नॉवल। बट अगर आप जैसे पॉलिटी की बुक देखें, तो पॉलिटी में अगर कुछ भी दिया हुआ है, जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे हैं, एंड व्हाट आर देयर निटी गिटीज, तो उसके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। अभी वो स्टेटमेंट्स को हमको रिटेन करना है अपने दिमाग में, तो उसके लिए पैसिव रीडिंग नहीं चलेगी, यू हैव टू बी एक्टिवली रीडिंग।
तो आपको टॉपिक्स अंडरलाइन करने पड़ेंगे, मेक सम कीवर्ड्स कि ये इससे रिलेटेड है ना। तो दिस इज हाउ यू रीड व्हेन यू आर रीडिंग फॉर यूपीएससी। नो पैसिव रीडिंग कैन गेट यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर फॉर यूपीएससी। ओके, तो अपनी जो रीडिंग हैबिट्स है उसे पैसिव से एक्टिव में बदलिए। एंड पैसिव से एक्टिव में बदलने के लिए क्विजिंग इज अ वेरी गुड प्रोसेस। तो जब भी आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो आपको पता चलने लगेगा कि आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो देन यू विल गो बैक टू द इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये एरियाज भी हमको बताते हैं कि क्या फोकस करना चाहिए हमको। एंड देखिए, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो भी बनाते हैं गुड इंस्टीट्यूट, दे आर मेकिंग इट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उन्हें पता है कि कौन से एरियाज को यूपीएससी फोकस कर रहा है। ऑब्वियसली यूपीएससी इज ट्राइंग टू बीट दीज टेस्ट सीरीज, है ना। तो बट स्टिल दे आर यूजफुल, है ना। देर इज अ लिमिट टू विच यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन दैट आर टोटली आउट ऑफ the reach of those who are preparing and those who are preparing the material. तो टेस्ट सीरीज विल हेल्प। देखिए, यूपीएससी और जो टेस्ट सीरीज है उनके लैंग्वेज में डिफरेंस हो सकता है। जब भी कोई टेस्ट सीरीज बना रहा है तो वो टेस्ट सीरीज को बनाते समय वही लैंग्वेज यूज करेगा जो बुक्स में दी हुई है। बिकॉज अगर वो बहुत फार चले जाएंगे तो इंटरप्रिटेशन उन चीज़ों का बहुत जल्दी अलग कुछ हो जाता है, एंड फिर उनके टेस्ट सीरीज पे उतना भरोसा नहीं रहेगा। बट व्हेन तो एंड जब आप यूपीएससी में क्वेश्चन करते हैं तो डायरेक्टली किसी बुक से क्वेश्चन स्टेटमेंट वैसे नहीं दिए रहेंगे, कुछ ना कुछ उसका इंटरप्रिटेशन बनाया रहता है। बिकॉज यूपीएससी इज द सोल अथॉरिटी कि उसका आंसर क्या होगा, तो इट कैन टेक लिबर्टी इन फ्रेमिंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो जब इधर उधर करेंगे तो दैट विल मेक स्टूडेंट टू कमिट देयर सिली मिस्टेक्स। तो यहाँ पे यूपीएससी डिफर करता है, आता सभी कुछ बुक से ही है, बट इट इज मेकिंग द लैंग्वेज ट्रिकी बिकॉज इट हैज द लिबर्टी टू डू सो, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट सीरीज एंड ये। तो हम ये नहीं बोल सकते कि टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया। इट इज प्रिपेयरिंग, अदरवाइज हाउ विल यू प्रिपेयर यू। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आप कितने भी 10 या 20 साल के कर लें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, बट स्टिल आई थिंक यू शुड गो फॉर टेस्ट सीरीज, है ना। उसको किसी भी फॉर्मेट में कीजिए, साल भर में कीजिए, 3 महीने में कीजिए, 2 महीने में कीजिए, इट इज़ पॉसिबल। 2 महीने से कम टाइम फ्रेम में टेस्ट सीरीज 60 से 70 करना पॉसिबल नहीं है, बट 1 साल 3-4 महीने और 2 महीने के टाइम फ्रेम में है। तो आपको वहाँ से एरियाज पता चल जाएंगे कहाँ फोकस करना है। आपकी आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज डेवलप हो जाएंगे। तो जो भी हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द आर्ट ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, तो यू कैन ऑल्सो डेवलप टू, बस उतना करना है एंड इट डेवलप्स अल्टीमेटली बाय इटसेल्फ। ओके, एंड सबसे बड़ी बात टेस्ट सीरीज का ये है कि इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई योर सिली मिस्टेक। तो अगर कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है तो भी आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो वहाँ से पता चलेगा कि आपका अटेंशन स्पैन, आपका फोकस कैसा है। एंड बिलीव में, अगर आप किसी क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज में गलत कर देते हैं तो वहाँ पे जो सही आंसर है उसका जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत अच्छे से रिटेन हो जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है टेस्ट सीरीज का। ओके, तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज का मकसद ही यही है कि आप अपनी सिली मिस्टेक्स को वहाँ पर रेक्टिफाई करें। ओके, एंड देखिए, जब भी आप टेस्ट सीरीज रीड कर रहे हैं तो ट्राई टू कंप्लीट इट इन 2 आवर्स। वहाँ से 2 आवर्स से ज़्यादा बिल्कुल मत जाइए। जब आप बहुत सारी टेस्ट सीरीज 2 घंटे के अंदर कर लेंगे तो आप एग्जाम में भी वो पेपर मैनेज कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। आपका 2 घंटे क्या 1.5 घंटे में भी पेपर शायद आप रीड कर लें। बिकॉज यूपीएससी की हैबिट है कि वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स देती है पेपर में, एंड जब बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं तो दो वो टफ भी ना हो तो भी एक तरीके का स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। तो अगर किसी ने बहुत सारी टेस्ट सीरीज करके आया है तो उन बहुत सारा प्रैक्टिस किया हुआ है उन्होंने, उनको वो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट वो बिल्ड हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आप प्रीलिम्स निकालने के काफ़ी करीब आ जाएंगे। ओके, अभी मार्क्स की बात बताती हूँ। सो आई विल टेल यू कि मेरे मार्क्स कैसे आते थे। तो मेरे मार्क्स 80 to 90 के रेंज में आते थे इवन आफ्टर 3rd या 4th अटेम्प्ट भी। तो तीसरे चौथे अटेम्प्ट के बाद भी जब मैं टेस्ट सीरीज करने बैठती थी और मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं ब्रशअप किए होते थे, तो बेसिकली जब भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब टेस्ट सीरीज करी
तो मैंने हमेशा टेस्ट सीरीज 2 महीने के ही पीरियड में करी हुई है, बिकॉज 2016 में जब मैं अपना पहला अटेम्प्ट दे रही थी तो आई डिडंट नो बिफोर दैट कि टेस्ट सीरीज ये हैं एंड ऐसे करना होता है। तो मुझे बहुत ही रिसेंटली एक्सीडेंटली पता चला जब एग्ज़ाम के लिए 3-4 महीने ही बचे थे कि टेस्ट सीरीज करनी होती है। एंड व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट तो मुझे पता चला कि ये पढ़ के मैं बेटर रिटेन कर सकती हूँ, तो आई स्टार्टेड डूइंग टेस्ट इन दैट वे। तो फिर और उसके बाद जब आप मेंस के प्रोसेस में चले जाते हैं एंड फिर रिजल्ट का वेट करते हैं, तो आप बेसिकली 2 मंथ्स में ही इफेक्टिवली टेस्ट सीरीज करते हैं। तो ये 80 to 90 मार्क्स ही आते थे मेरे भी टेस्ट सीरीज में। बट क्या है, विदाउट गिविंग वेरी मच वेटेज टू क्या मार्क्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, आई वुड पेशेंटली चेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जो मेरा सही भी हुआ है जो मेरा गलत भी हुआ है, एंड आई वुड लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। तो ये प्रोसेस मैंने हर साल फॉलो किया एंड दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मुझे पता चल गया कि ऑटोमेटिकली इफ आई विल डू दिस तो मेरा स्किल डेवलप हो जाएगा एंड आई विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। तो आई वुड नेवर मिस ऑन दैट। इसके अलावा भी आई वुड ऑलवेज कीप सॉल्विंग एमसीक्यूज एंड काफ़ी फन हो जाता था एमसीक्यूज में, बिकॉज एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपका फन ही अब एमसीक्यू सॉल्विंग हो चुका है। तो आप इनसाइट्स की वेबसाइट पे जाकर के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आईएएस बाबा ऑल्सो आई यूज टू डू समटाइम्स। फॉरम आईएएस पे भी आई थिंक आईसीक्यू एमसीक्यूज वगैरह पोस्ट होते हैं, बट मुझे 2 वेबसाइट्स इनफ लगती थी, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मार्क्स ऐसे आते थे एंड इवेंचुअली 100 to 110 मार्क्स तक इम्प्रूव कर जाती थी मैं। ओके, वाइल डूइंग इट, मतलब 60-70 जब टेस्ट सीरीज होती थी तो अराउंड 50 टेस्ट सीरीज जब मेरी हो चुकी रहती थी तो आई वुड इम्प्रूव माई मार्क्स फ्रॉम देयर, है ना। तो दिस इज, और सेक्शनल टेस्ट में ऑब्वियसली कभी आपके मार्क्स कम भी आ सकते हैं ज़्यादा भी आ सकते हैं, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका वो सब्जेक्ट कैसा है, तो इट्स अ वेरी गुड मीडियम टू इम्प्रूव योर नॉलेज। ओके, तो एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट माई टेस्ट सीरीज सॉल्विंग। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2016 में एंड मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रही थी, तो उतनी स्पीड नहीं थी टेस्ट सीरीज सॉल्व करके वो चेक करने की। तो इवेंचुअली मुझे लगा कि व्हाट एम आई, जब मेरे 4-5 टेस्ट बचे थे एंड आई वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम टेस्ट सीरीज के, तो व्हाट आई डिड वॉज आई रेड द सॉल्यूशंस, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये कंप्लीट करके जाना ही चाहिए, तो आई जस्ट रेड द सॉल्यूशंस। बट ऐसा मत करिएगा, एमसीक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है, बट आई एम टेलिंग दैट नोबडी इज़ परफेक्ट। हो सकता है किसी के 30 टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से ही इनफ स्किल्स बन जाए, वो उसका निकल जाए, किसी को 40 लगे किसी को 60 लगे। आई हैव सीन पीपल जिनका 4-5 अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ एंड देन उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट या पेनल्टीमेट अटेम्प्ट में 100 to 200 टेस्ट सीरीज सॉल्व करके उसे निकाला। तो इट वर्क्स, सॉल्विंग टेस्ट सीरीज वर्क्स, बट द थिंग इज दैट यूपीएससी इज इंक्रीजिंग द हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर। तो आपका जो कट ऑफ है वो लो जाता है, तो ऑब्वियसली जो मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि पेपर कैसा है। तो इसके मार्क्स से हम कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 50 से कम मार्क्स ना आए, इट्स बेटर। बट अगर आपके 50 से कम मार्क्स आ भी रहे हैं, स्टिल यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन गेट देयर, कि जहाँ पे प्रीलिम्स निकाला जा सकता है। ओके, ओके, तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट मार्क्स। एंड ऑलवेज यूज OMR वाइल यू आर सॉल्विंग द टेस्ट सीरीज। कई बार ऐसा किसी ने बोला है कि आई हैव मार्क्ड रॉन्ग आंसर इन द OMR, तो OMR यूज करिए, है ना, तो इट विल गिव यू द फील ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से प्रिपरेशन को वैसा किया जा सकता है जैसा एग्जाम के लिए ज़रूरी है। एंड अगर हम बोले तो जैसे कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो इस तरीके के ब्रिक हैं, बट अगर हमको अपनी इमारत बनानी है तो ये टेस्ट सीरीज ही हमारा सीमेंट है, तो इसके थ्रू ही हमारा बनेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से अबाउट द प्रिपरेशन। अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हैं जो इसमें एड्रेस नहीं हुई हैं, तो वी कैन डिस्कस इट इन टेलीग्राम ग्रुप और द कम्युनिटी पोस्ट में भी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। सो डू कॉमेंट ऑन द वीडियो एंड आस्क वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, and all the best for the prelims examination 2023 for all those who are attempting.
And if you like this video, please press the like button, share it to your friends, and subscribe to my channel. Thank you so much, and all the best for the preparation.